जय हिंद साथियों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संबंधित जानकारी में। अगर आपके परिवार में किसी को भी पेंशन का लाभ मिलता है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। चाहे आपके परिवार में कोई भी पेंशन योजना मिलता है, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगस्त महीना में बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे दे दिए गए। सबसे पहले जिसका भी पेमेंट बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पेमेंट यहाँ पे कर दिया गया है, और ये पेमेंट जो किया गया दोस्तों प्रत्येक महीना 1000 रुपया करके सभी को किया गया। और यहाँ पे जो मैक्सिमम लोगों को जो पैसा दिया गया है 3000 रुपया पैसा आया है, क्योंकि दोस्तों 3 महीना का जो पैसा था वो रुका हुआ था, तो 3000 रुपया करके सभी के अकाउंट में आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेंशन योजना में सत्यापन का भी प्रक्रिया चालू हो गया, जो कि मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और ये सत्यापन होने के बाद बहुत सारे लाभुकों को यहाँ पे पेंशन बढ़ा करके दिया जाएगा, क्योंकि झारखंड सरकार ने इसके ऊपर बहुत ही सख्ती से इस पर निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, तो 1500 से लेकर 2500 रुपया अभी यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है। अगला जो पेमेंट आप लोग को आएगा तो वो पैसा कैसे मिलेगा, उसका सत्यापन प्रक्रिया कैसे होगा और उसका जो करेक्ट एरिया है वो कैसा निर्धारित किया जाएगा, सारा चीज डिटेल्स में आपको अभी बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो पे बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। ठीक है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखिए साइड में यहाँ पे लगा दूंगा। अगर आप पढ़ने जानते हैं तो पढ़ के समझ लीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो आपको मैं एक एक करके डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। झारखंड सरकार द्वारा समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि कई महीनों से लंबित थी, उन सभी को 3000 की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, जिनका भी पैसा रुका हुआ था बहुत लंबे समय से, तो उन लोगों का जो पैसा है सबके अकाउंट में भेज दिया गया है। और कितना पैसा भेजा गया दोस्तों? 3000 रुपया, जो कि 3 महीना का रुका हुआ पैसा भेजा गया है। ठीक है, जो कि 1000 रुपया करके वहाँ पे होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यह राहत भरी पहल माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की गई है। ठीक है, हेमंत सोरेन के द्वारा इसको पारदर्शिता के माध्यम से भेजा गया है। और यही नहीं, सरकार ने अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब हर पेंशन धारकों को हर महीने 2000 से लेकर 25000 तक की पेंशन राशि दी जाएगी। यह राशि बहुत जल्द आपके बैंक खाते में स्वतः भेजी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब जो है पेंशन का जो राशि है 2000 से बढ़ा करके 2500 तक दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लाभुक है जिसको 1500 भी पैसा दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लाभुक है जिसको 1000 रुपया जो वर्तमान समय में दिया जा रहा है, यही पैसा उसको दिए जाएंगे। ठीक है, तो सारा चीज आपको डिटेल्स में अभी आगे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजनों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ पे निर्णय लिया गया, चाहे वो विकलांग हो, विधवा हो या फिर वृद्ध हो, उसका जो है दोस्तों जीवन स्तर को बढ़ाने को लेकर इसका उद्देश्य रखा गया है और ये निर्णय यहाँ पे लिया गया। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पेंशन धारकों को करवाना होगा सत्यापन। ठीक है, जो भी पेंशन धारक है, चाहे वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, विधवा पेंशन ले रहे हैं या विकलांग पेंशन ले रहे हैं, उसको यहाँ पे सत्यापन का एक प्रक्रिया होगा दोस्तों, उसको करवाना होगा। क्यों करवाना होगा? क्योंकि उसी के माध्यम से पेंशन का जो पैसा होगा वो बढ़ोतरी किया जाएगा और बहुत सारे लाभुकों को यहाँ पे नाम काट के हटाया जाएगा। जो लाभुक यहाँ पे मर चुके हैं उसका पेंशन रद्द कर दिया जाएगा, और जो दोस्तों पेंशन का राशि ज्यादा लेने का योग्य नहीं है उसको जो वर्तमान समय में पैसा दिए जा रहे हैं यही पैसा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पूरा डिटेल्स में क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, पेंशन धारकों को करवाना होगा सत्यापन। ठीक है, झारखंड सरकार ने वृद्ध, विधवाओं एवं विकलांग पेंशन योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कई लाभार्थी या तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं या फिर उन्हें फर्जी दस्तावेज के आधार पर पेंशन योजना का लाभ लिया जा रहा है। दोस्तों सरकार को पता चल चुका है, बिना दस्तावेज, गलत दस्तावेज के माध्यम से पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, या फिर वो मर चुके हैं तो भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार को दोस्तों ये जानकारी चल चुकी है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमारे झारखंड में मृत्यु दर जो है वो बढ़ती जा रही है, और उसी के माध्यम से सरकार को पता चल रहा है जो मृत व्यक्ति है उसको आखिर योजना कैसे प्राप्त हो रही है, या तो उसका पेंशन बंद नहीं हो रहा है या फिर गलत तरीका से वहाँ पे योजना का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी पेंशन धारकों का सत्यापन, वेरिफिकेशन कराने का फैसला किया गया है।
यह सत्यापन प्रक्रिया अगस्त माह से पूरी राज्य में चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ की जा रही है। अगस्त महीना से दोस्तों ये शुरुआत कर दिया गया है और पूरे झारखंड में ये सत्यापन का प्रक्रिया किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं यह प्रक्रिया प्रत्येक लाभार्थियों को अपने मूल दस्तावेज के साथ संबंधित प्रखंड या नगर निकाय कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सत्यापन में जिन लाभार्थियों का दस्तावेज या स्थिति संदिग्ध नहीं पाए जाएंगे उनका पेंशन स्थगित या रद्द की जा सकती है। सरकार का यह कदम सही पात्र लोगों तक पेंशन योजना का लाभ पहुंचाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा सा सराहनीय कार्य है, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, आपका जो प्रखंड का कार्यालय है वहां पे जाके आपको उपस्थित होना होगा और वहां पे सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहां पे जमा करना पड़ेगा। फिंगर वेरिफिकेशन आपका होगा और जो भी यहाँ पे इस नियम को फॉलो नहीं करेगा उसका वहां पे रद्द कर दिया जाएगा या फिर उसका वहां पे नाम काट के हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया वहां पे करना पड़ेगा और जो भी वहां पे इसका सत्यापन का प्रक्रिया कर देंगे उसको पेंशन दिया जाएगा और इसी सत्यापन के माध्यम से सरकार को पता चल जाएगा कौन से लाभुक का एज कितना है, कौन सा विकलांग का कितना परसेंटेज है और जो विधवा लाभुक है उसका सालाना इनकम कितना है और उसका आर्थिक स्थिति कितना है। इसी के माध्यम से सरकार तय करेंगे कि किन लाभुकों को कितना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे में यहाँ पे देख सकते हैं 2500 रुपया किन पेंशन धारकों को दिया जाएगा, ठीक है। जो 2500 रुपया, 2000 रुपया, 1500 रुपया जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पैसा किन किन लोगों को दिया जाएगा यही चीज यहाँ पे मैं आपको आगे में बताने वाला हूँ, जो कि सत्यापन के बाद सरकार को पता चलेगा और उसी के माध्यम से यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है इसका रूल और नियम। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हाल ही में राज्य भर में वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया, ठीक है। सत्यापन के बाद ये निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं क्या है, इस सत्यापन प्रक्रिया के बाद सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी पेंशनधारी पिछड़े, बेसहारा या अत्यंत जरूरतमंद श्रेणी में आते हैं उन्हें अब पहले से अधिक पेंशन राशि दी जाएगी, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे बताएगा दोस्तों, जो भी लाभुक यहाँ पे देखेगा बेसहारा है, अत्यंत पिछड़ा है या फिर जरूरतमंद परिवार है तो उनको यहाँ पे उसी के आधार पे पैसा दिया जाएगा, पेंशन का राशि बढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो लाभुक देखेगा कि उसका स्थिति सही है, सिर्फ वो वृद्धा पेंशन लेने का योग्य है, जैसे कि उसका उम्र 80 वर्ष से कम है, तो उसको जो वर्तमान समय में पैसा पे कर रही है सरकार वही पैसा उसको देंगे, यानी कि 1000 रुपया देंगे। जिसका उम्र 80 साल से ज्यादा हो जाएंगे उसको वहां पे 1500 रुपया दे सकती है सरकार। देखते हैं आगे में क्या है। सरकार द्वारा तय की गई नई पेंशन दरें इस प्रकार है, ठीक है। जो सरकार ने तय किया है कि जो नया पेंशन आप लोग को दिया जाएगा उसका इस प्रकार से तय किया गया। 80% से ज्यादा विकलांग वाले लाभुक को अब 2000 रुपया प्रति माह पेंशन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जो दोस्तों 80% से ज्यादा विकलांग है उसको अब सरकार 2000 रुपया देगी और उसका वहां पे सत्यापन होने के बाद ही मिलेगा। सत्यापन में आपको वहां पे सर्टिफिकेट देना होगा 80% आप विकलांग है या फिर नहीं है, कितना परसेंट आपका विकलांगता है, ये चीज आपको वहां पे 100% साबित करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके आपको 2000 रुपया मिलेगा तथा आपको जो वर्तमान समय में मिल रहा है 1000 रुपया यही वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे में देख सकते हैं 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्ध जनों को 1500 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, ठीक है। जिसका उम्र 80 प्लस हो जाएंगे, 80 साल अगर कोई जिंदा है और 80 साल से प्लस उसका उम्र हो जाते हैं तो उसको जो पेंशन मिलेगा 1500 रुपया कर दिए हैं झारखंड सरकार ने, ठीक है। और उससे कम आपका उम्र है तो आपको वहां पे जो अभी वर्तमान समय में पेंशन मिल रहे हैं वही पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सभी विधवा महिलाओं को, ठीक है, उसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों। अगर आप विधवा हैं तो आपको 2000 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा, ठीक है। पेंशन राशि दी जाएगी, 2000 रुपया आपको दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है यह नई व्यवस्था सत्यापन प्रक्रिया के पश्चात लागू की जाएगी। ये जो नया व्यवस्था यहाँ पे लाया गया है सत्यापन जैसे होगा दोस्तों, सत्यापन के बाद ये नियम लागू होगा और उसके बाद ही आपको वहां पे पेमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं इसका लाभ मिलेगा जो सरकारी मापदंडों के अनुसार पिछड़े या बेसहारा की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों जो बेसहारा और पिछड़े वर्ग में आते हैं उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। जैसे कि आप 80% विकलांग है लेकिन आपका वहां पे आर्थिक स्थिति अच्छा है, आपका परिवार को जो सालाना इनकम है 3 लाख से 4 लाख रुपया है, तो आपको वहां पे 2000 रुपया प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो वर्तमान में दिया जा रहा है
वही दिया जाएगा। आपका जो है सालाना इनकम जो है वो भी वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हर एक तरीका से आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, उसी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आपका पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है, पेंशन दिया जाएगा। जो विधवा महिला है उसका भी आर्थिक स्थिति देखा जाएगा, जो वृद्ध जन है उसका भी आर्थिक स्थिति देखा जाएगा, ठीक है। जो आपका वर्तमान में आपका परिवार का आय है वो चीज डिसाइड करेंगे। वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करके जाइएगा। कमेंट में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों, आपको हम जवाब दे देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।